हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं अपने गृह प्रवेश का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जनवरी में मेरा गृह प्रवेश हुआ था, फिर उसके बाद में टाइम नहीं मिल पाया कि आपके साथ वो पूरा वीडियो मैं गृह प्रवेश का शेयर कर पाऊँ। और काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया था। बीच में एक आध वीडियो मेरे आए भी थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं कंटिन्यू आपके साथ नहीं जुड़ पाई। तो आज सब कुछ मैंने सोचा चलिए कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ गृह प्रवेश का वीडियो तो शेयर करना बनता है। क्योंकि गृह प्रवेश और मेरा नया घर मेरा बहुत एक ड्रीम था कि मुझे मेरा एक नया घर हो, मैं अपनी लाइफ में एक घर अचीव कर पाऊँ। सो फाइनली वो हो गया। और ये गृह प्रवेश की पूजा भी हमने काफ़ी धूमधाम से काफ़ी अच्छे से मनाई और करी। पूरे रिश्तेदार शामिल हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे। और ये 3 दिन की गृह प्रवेश की पूजा हम लोगों ने आयोजन किया था। इसका पंडित जी ने सजेस्ट किया था कि 3 दिन की पूजा रखिए कम से कम, तो काफ़ी सभी कुछ विधि विधान से हो पाएगा। तो 3 दिन की पूजा हम लोगों ने करवाई। और ये पहला दिन था पूजा का। पहला दिन था, सभी देवी देवताओं का यहाँ पे आवाहन हुआ। और सभी लोगों ने हमारी पूजा को काफ़ी सभी लोगों ने पसंद किया। जिस तरीके से पंडित जी ने करवाई थी पूजा, सभी लोगों ने पसंद किया। तो यहाँ पे देवी देवताओं का पहला दिन है, तो उन्होंने चौकी बनाई इस तरीके की और देवी देवताओं का आवाहन किया। पुराणाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु तत्रादौ संकल्पः। भावतस्याष्टोराज्ञा प्रथमानस्य श्रीब्राह्मणोत्साहे श्रीचेतवारः कल्पे वैवोत्सवमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कैकटं पादे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे कर्णपुरमण्डलान्तर्गते हाईवे श्री कानपुर उत्तर प्रदेश भारत देशे निष्ठां विद्यमानस्य नूतन भवनेः प्रवादिसप्तमत्राणां मध्ये नरनाम्या संवत्सरे दक्षिणाकामना हेतवे पंचत्वादिदेवानां पूजनम् दीप पूजनम पृथ्वी पूजनम शंखादि सहिताय चंद्रादिदेवता पूजनम अहं करिष्यं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कर्मपात्र पूजनम ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा भंगमान सदा शास्त्रे जजमानो हविर्मे वेदमानो वरुणे हवोद्युर्सगुं समान आयुः प्रमोके गंगे तटे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। पूजा संभारं कुरु देव जनाः परन्तु विश्वभूतानि पृथ्वी का पूजन करें। ओम शिवना प्रतिदिनो भवार्चरामि वेतनी चानः सर्वसुप्रभाः पूजपः भागार भूता जगतस्त्वमेव काल है बुद्धि के प्रदाता तेरी जय हो ओंकार। भारती उतारू तेरी गौरा जी के लाल। तो यहाँ पर पहले दिन की पूजा हमारी संपन्न हुई। पंडित जी ने आरती कराई और काफ़ी अच्छे से पूजा हो गई। और आरती के बाद सभी लोगों ने प्रसाद भोग लिया। और आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन की पूजा सुबह से ही स्टार्ट हो गई। 8 बजे पंडित जी आ गए थे और ये पूजा लगभग 6 घंटे चली। बीच बीच में पंडित जी ने हम लोगों को उठा दिया था। उठ के पानी पीना या फ्रेश होना, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी थी। लेकिन ये 6 साढ़े 6 घंटा पूजा चली थी। और आज के ही दिन में सभी देवी देवताओं का पूजन हुआ। फिर उसके बाद गृह प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न हुई। तो पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई और सभी लोगों ने पूजा को बहुत पसंद किया। जिस तरीके से पंडित जी ने विधि विधान से पूजा कराई और उनके कराने का ढंग, सभी लोगों ने, जितने मेहमान आए थे सभी को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर जैसा पंडित जी बताते जा रहे थे वैसे हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों की जो भी था, 3 पंडित जी थे। एक पूरा प्रॉपर मंत्र उच्चारण कर रहे थे और एक उन्हीं के साथ उस मंत्र को रिपीट कर रहे थे, ताकि हम लोगों को या और लोगों को जो बैठे हैं उन्हें समझ में आए। कायदे से एक्सप्लेन कर रहे थे हर एक चीज़। और तीसरे जो पंडित जी थे वो हम लोगों के सामने जो बैठे हैं वो पंडित जी हम लोगों से पूजा करा रहे थे। तो यहाँ पर ये वास्तु कलश का पूजन हो रहा है, जो हमारे हस्बैंड कर रहे हैं ये पूजा। वो कलश का वास्तु कलश है, इसका हो रहा है। यही कलश लेके मुझे गृह प्रवेश करना है। गृह की जो मुख्य द्वार
दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसका पूजन होगा। फिर यही कलश लेके हम लोगों को एंट्री करनी है। यहाँ पे ये पूजन समाप्त हो गई और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं। मतलब हर एक देवी देवता की जो पूजा थी उन्होंने जैसे प्रतिष्ठित किया था, तो उसकी अलग अलग आरती भी करा रहे थे। और हमारा घर ताकि मतलब हमारा घर फरुखाबाद में है, तो वहाँ से कलश लाना तो संभव नहीं होता। तो यहाँ पे पास में ही माता जी का मंदिर था, तो उन्होंने कहा वहाँ दर्शन करके वहाँ से आप कलश लेके आइए। तो हम लोगों ने इसी प्रकार से किया था। ये हमारा मेन गेट आ गया। मेन गेट में हम लोगों ने मुख्य दरबार की पूजा करी, अपने मुख्य द्वार की पूजा करी हम लोगों ने यहाँ पर। और यहाँ पे उन्होंने राम सीता को विराजमान किया और वास्तु को विराजमान किया, वास्तु यंत्र को विराजमान किया। और अखंड ज्योत हमारी जल रही थी। और मुख्य दरबार के दोनों तरफ, एक तरफ मेरे हस्बैंड ने पूजा करी और एक तरफ हमसे मेरे से पूजा कराई गई। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने पूजा। हम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवते रामचन्द्राय नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तुलसादिव्यै नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। सबका एक साथ ज़्यादा लो अंदर जा सकते। ओम सर्वाधार्मुक्तो धर्मनिष्ठो मत्प्रसादेन भवेष्यति न रक्षान्ति यत्रोग विशासनागायत्रायो दर्शिवलान्यत्र दावानरो यत्रदा विमत्ते यत्रादिदारते आत्मनिराते भारत्रयमात्मनि प्रकृत्यामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आत्मनि समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि गन्धूषार्थे जलं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि बेलाल वंगादि सहिताया कृताया पूजाया सात्पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणादि समर्पयामि भगवते यज्ञनारायणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवदतागे दूतस्य जातः पतिरेखराजिता तदाधार प्रतिदिन्यामुरे मान्यते देवाय विकामिनीम्। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सुनवन्ति देव्यस्तवै वेदैशाख्यपराक्रमोपनिषदे गायन्ति शामगा ध्यानावस्थितजगरेण मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां त्वं न विदुषुरा। तो इस तरीके से हमारे मुख्य दरबार की पूजा कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। और पंडित जी ने दोनों तरफ मतलब मुख्य मेन गेट के दोनों साइडों में पूजा कराई, मतलब हाथ के थापे बनवाए। एक तरफ मेरे हस्बैंड से बनवाए और एक तरफ मैंने बनाए। तो उसकी वहाँ पूजन चल रहा है। फिर उसके बाद कलश लेके पूरे घर में हमें मतलब घूमना था। कलश और राम दरबार और ये वास्तु का झंडा लेके पूरे घर में हमें इस तरीके से हम लोगों ने पूरे घर के मतलब 3 खंड समझो बनना है और 3 खंड में पूरा घर हमें राउंड मतलब चक्कर लगाना था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, छत पे आ गए घूमते घूमते। तो ये हमारी पूजा संपन्न हुई यहाँ पर। और ये हमारे किचन का है। ये करने के बाद में किचन में कुछ मीठा बनाना होता है। तो यहाँ पर हम लोग सूजी का हलवा बना रहे हैं मीठे में। तो हंसी मजाक भी चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी दूसरे दिन की पूजा कंप्लीट हुई। और यहाँ हंसी मजाक चल रहा है कुछ पैसे को लेके, कुकिंग को लेके। और ये मेरी बेटी ने रंगोली बनाई थी, बड़ी वाली बेटी ने, तो ये उसकी पिक है। और यहाँ पर आरती हमारी शुरू हो गई, पूजा कंप्लीट हो गई थी। और ये भगवान जी को हलवे का भोग लगा के दूसरे दिन की पूजा दूसरे दिन की आरती कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। रिद्धि सिद्धि सबसे तेरी यश लाभ जो है तो तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु
पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। शंख बाजे घंटा, ओम जय लक्ष्मी विष्णु स्वामी, जय लक्ष्मी विष्णु, जय माधव। हम लोगों की आरती करने के बाद घर के और भी सदस्य लोग ने, जो मेहमान आए थे उन्होंने, और परिवार के जितने भी लोग थे उन्होंने भी आरती करी। और इसी तरीके से दूसरे दिन की पूजा कंप्लीट हुई। और ये अब तीसरा दिन हवन और कन्या भोज, ब्राह्मण भोज का था, और जो घर में मेहमान आए थे उनके भोज का था। तो यहाँ पे सुबह ही हवन स्टार्ट हो गया था, अर्ली मॉर्निंग हवन स्टार्ट हो गया था। लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे पंडित जी आ गए थे और हवन की उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और हवन हमारा टाइम से शुरू हो गया था। हवन के बाद हम लोगों ने आरती करी, फिर बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने आरती करी, और जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने आरती करी। तो इसी तरीके से मेरे गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली और शांति मिली मन को। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपसे जुड़ रही हूँ, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।